महाकुंभ 2025 के प्रयागराज त्रिवेणी संगम से 28 फरवरी की दोपहर 2 बजे का समय है और औपचारिक रूप से महाकुंभ का समापन हो चुका है। लेकिन 2 दिन बाद भी ये महाकुंभ संगम घाट पर देखिए क्या नज़ारा है। ये यहाँ से लेकर ये जो यमुना के किनारे से किले घाट से अगर मेरे पीछे तक जाएं और ये सामने संगम नोज पर देखिए भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है और ये सुबह शाम रात दिन ये चल रहा है। महाकुंभ यहाँ समापन हो चुका है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये उसके बाद भी कम से कम मार्च के बीच मार्च तक या मार्च एंड तक ये स्नान इसी तरह से चलता रहेगा। वजह ये है कि कुंभ मेले की कोई औपचारिक तिथि नहीं होती। सरकारी तौर पर भले ही 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया हो, लेकिन यह पूरे मार्च तक चलता रहता है और वही नज़ारा आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर देखें और सामने ये किले घाट की तरफ तक चले जाइए तो आपको इसी तरह की भीड़ नज़र आ रही है। ये परसों इसका 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हुआ। कल औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी औपचारिक समापन की घोषणा भी कर दी। लेकिन ये देखिए, ये कुंभ मेले का, ये महाकुंभ के बाद भी ये संगम नोज आप सामने देख रहे हैं, संगम घाट जहाँ दूर तक ये लोग स्नान कर रहे हैं नदी के बीच, और बीच में संगम पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे स्नान कराने के लिए वे सब ठीक वैसे ही बने हुए हैं। अभी मेले के बहुत सारे ढांचे, बहुत सारे स्ट्रक्चर सुविधाएं जो यहाँ पर बनाई गई थी वो वैसे ही बरकरार रहेंगी। वजह इसकी यही है कि स्नान पूरे मार्च तक चलता है। ये देखिए, ये प्रवासी पक्षियों का जो नज़ारा है, जो साइबेरियाई पक्षी हैं पानी के ऊपर, इन्हें भी कुछ राहत मिली है क्योंकि भीड़, जिस तरह की भीड़ हो रही थी वो भीड़ कम हुई है। लेकिन फिर भी आप घाटों पर देखिए पूरी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है और सुबह से शाम तक यहाँ लाखों लोग स्नान कर चुके होंगे। ये नज़ारा है आज 28 फरवरी की दोपहर का नज़ारा है प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, गंगा और यमुना के संगम पर, मानस नदी सरस्वती के संगम पर। ये देखिए, ये ठीक सामने संगम नोज है जहाँ पर दोनों नदियाँ गंगा और यमुना आकर मिलती हैं और यही संगम इसे कहते हैं। और संगम नोज पर जो भी महाकुंभ में आए वो जानते हैं कि संगम घाट, संगम नोज की महत्व कितना है और क्यों पूरे के पूरे महाकुंभ का केंद्र यही था। कुंभ मेला का केंद्र यही होता है। और ये देखिए, ये नज़ारा है। आज भी बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही स्नान कर रहे हैं, ये रात तक जारी रहेगा। ये महाकुंभ का औपचारिक समापन भले ही हुआ हो, लेकिन ये अभी भी ये नज़ारा बना रहेगा। इस महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम कहानियां हैं, तमाम इतिहास है इसका। महाकुंभ मेले का इतिहास है, बहुत प्राचीन इतिहास है इसका। और इन तमाम चीज़ों को, इन कहानियों को और इस इतिहास को और इस महाकुंभ से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो जो फैक्ट्स थे, वो तमाम चीज़ें मैं अभी आपको लेकर आता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और ये मैंने आज भीड़ को दिखलाया। 26 के बाद 28 फरवरी दोपहर का समय है, लेकिन भीड़ वैसे ही यहाँ पर अभी भी स्नान जारी है और ये कम से कम पूरे मार्च तक चलेगा। संगम पर स्नान वैसे तो पूरे साल चलता है, लेकिन कुंभ मेले का स्नान अभी ये मार्च तक चलता रहता है। कोई औपचारिक तिथि नहीं होती, मुख्य स्नान की तिथियाँ होती हैं, बाकी लंबा चलता रहता है। और वही नज़ारा आपको दिख रहा है। ये देखिए भीड़ का नज़ारा, यहाँ पर कुंभ मेले के पूरे सारे घाटों पर लोग बराबर बने हुए हैं। यही मुख्य घाट यही है, संगम का घाट दरअसल यही है। और पहले भी कुंभ मेले में जो भीड़ जुटती थी वो यही जुटती थी। भले ही महाकुंभ की भीड़ को ध्यान में रखते हुए तमाम घाटों का निर्माण हुआ हो, तमाम जगहों पर लोगों को नहलाया गया हो, लेकिन परंपरागत रूप से कुंभ का स्नान ठीक इसी जगह पर होता है। और इसीलिए अभी ये पूरे मार्च तक इसी तरह से चलता रहेगा। और जो परंपरा जो है वो यही है कुंभ मेले की। देखिए अभी भी भीड़ बनी हुई है, लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ से सुबह से शाम तक स्नान लोगों का जारी है।
वहाँ संगम नोज पर ठीक नदी के बीचों बीच देख लीजिए स्नान चल रहा है। और ये जगह ऐतिहासिक रूप से इस जगह पर नया इतिहास बना है, जहाँ पर इस जगह पर दुनिया में इतने लोग आए हैं 1.5 महीने के भीतर, जितना पूरी दुनिया में किसी भी जगह इकट्ठे नहीं हुए होंगे। ये इस जगह का इतिहास बन चुका है। हालांकि यह प्राचीन काल से हजारों सालों से ठीक इस जगह पर लोग आते रहे हैं, पूरे दूर दराज के क्षेत्रों से, गांव देहात से ये आते रहे हैं। अपने आप में ये प्राचीन इतिहास और प्राचीन संस्कृति की धरोहर को समेटे हुए है यह संगम संगम जो है गंगा और यमुना का संगम। लेकिन उसके साथ जुड़ गया नया अध्याय, जब यहाँ पर इस 1.5 महीने के भीतर इतने लोग यहाँ पर आए, इस जगह पर संगम नोज पर, जहाँ पर दुनिया में किसी जगह इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे कभी। और यह जगह उस हादसे की भी गवाह है जो मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर हुआ था, और यह जगह उसका भी गवाह है। बहुत सी इतिहास और संस्कृति को समेटे ये संगम घाट 28 फरवरी की दोपहर का समय, महाकुंभ के 13 जनवरी से 26 फरवरी तक समापन के बाद, ये देखिए प्रवासी पक्षी जो भीड़ की वजह से और मोटर बोट की वजह से थोड़े भागकर इधर उधर भागते रहते थे, वे वापस यहाँ से वहाँ तक दिखाई पड़ रहे हैं। साइबेरियाई पक्षी हैं ये। अब इनके भी जाने का वक्त आ चला है। मार्च के महीने तक ये भी यहाँ से चले जाएंगे। ये संगम घाट, संगम नोज और गंगा और यमुना का संगम। नोज इसलिए क्योंकि सामने जो जगह आप देख रहे हैं वह इधर से जो यमुना जा रही हैं और उस तरफ से जो गंगा आ रही हैं, इन दोनों के बीच में ज़मीन का एक क्षेत्र जो है थोड़ा आगे तक उभरा हुआ है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसीलिए इसे नोज कहते हैं। ऊपर से नाक की तरह दिखता है। पूरे 1.5 महीने तक करोड़ों लोगों के आगमन का इतिहास बनाकर उसका साक्षी या संगम घाट, पूरे देश के आकर्षण का केंद्र या संगम घाट, संगम नोज आज 28 फरवरी को भी शांत नहीं है। यहाँ पर लोग अभी भी स्नान, यहाँ दोपहर का समय है, जारी है। और मैंने कहा था कि यह स्नान अभी मार्च तक चलेगा। इसलिए महाकुंभ का औपचारिक समापन भले हुआ हो, लेकिन कुंभ मेले का समापन नहीं हुआ है, और इसीलिए ये स्नान अभी चल रहे हैं। अभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते रहेंगे, दूर दराज से आते रहेंगे, कई प्रदेशों से आते रहेंगे। आज ही ये देखिए प्रवासी पक्षियों का ये नज़ारा अद्भुत होता है। जब ये पानी के ऊपर अटखेलियाँ करते हैं, हज़ारों साल से ये प्रवासी पक्षी यहाँ आते रहे हैं, दूर साइबेरिया से उड़कर हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके ये यहाँ अक्टूबर के महीने में आते हैं। और जब कुंभ मेला समापन इन्हीं के जाने के साथ होता है, यानी मार्च के महीने तक ये भी जाते हैं, और कुंभ का स्नान भी लगभग पूरे मार्च तक चलते चलते ख़त्म होता है। तो ये अभी घाटों पर भीड़ रहेगी। बने रहिएगा प्रयागराज त्रिवेणी संगम से। मैं उपेंद्र आपके साथ महाकुंभ की तमाम कहानियों को लेकर आता रहूँगा, उसके संस्कृति से जुड़ी तमाम इतिहास, हिस्ट्री को लेकर आता रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।